आज की इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी फार्मूला है वन शॉट में सबको याद करेंगे। तो चलो बिना बकवास किए स्टार्ट करते हैं। मास परसेंटेज W/W परसेंटेज, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम बट वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम गुने 100 मास परसेंटेज हो गया। मास बट्टे मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज W/V परसेंटेज हो जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये वेट बट्टे वॉल्यूम हो जाएगा गुने 100। ये वॉल्यूम परसेंटेज V/V, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन मिलीलीटर बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर गुने 100 हो जाएगा। ये मोलारिटी कैपिटल M, मोलारिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, लीटर में हो जाएगा। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड इन मोल बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन के, यहाँ पे मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन को चाय या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा मोल ऑफ सॉलिड या मोल ऑफ सॉल्वेंट बट टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यदि हमको सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो मोल ऑफ सॉलिड बटे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, और सॉल्वेंट का निकालना होगा तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बटे टोटल मोल लेंगे। यानी x1 बराबर n1 बटे n1 प्लस n2, x2 बराबर n2 बटे न1 प्लस n2। x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड हो, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, n2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और n1 मोल ऑफ सॉल्वेंट है। मोल बराबर मास ऑफ सॉलिड बट्टे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉलिड बट्टे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूशन। रिलेशन बिटवीन m कैपिटल M मोलारिटी और स्मॉल m मोलालिटी स्मॉल m मोलालिटी बराबर 1000 m बट्टे 1000 d माइनस m इंटू m1। m क्या हो गया, m हो गया मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, m हो गया मोलारिटी, कैपिटल M हो गया मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। m1 क्या हुआ, मोलर मास ऑफ सॉलिड, और d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये स्मॉल m हो जाएगा मोलालिटी। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी कैपिटल M और मोल फ्रैक्शन चाय। m मोलारिटी कैपिटल M बराबर x2 इंटू 1000 इंटू d बटे x1 m1 प्लस m2 x2 मोल पर लीटर में होगा। x1 क्या होगा, x1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, m2 मोलर मास ऑफ सॉलिड, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन ppm मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम बट्टे मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻⁶, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन मिलीलीटर बट्टे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 10⁻⁶। पीपी निकालेंगे, पार्ट्स पर बिलियन निकालेंगे तो 10⁻⁶ की जगह 10⁹ से मल्टीप्लाई। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P1 बराबर Y1 इंटू P टोटल, P2 बराबर Y2 इंटू P टोटल। P1 और P2 पार्शियल वेपर प्रेशर है, P1 P2 पार्शियल वेपर प्रेशर है। Y1 Y2 मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, Y1 Y2 मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है। P टोटल वेपर प्रेशर है। हैंडी लॉज P बराबर KH इंटू चाय, प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा P, KH क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट हो गया, और X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो गया। रॉल्ड्स लॉ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए लगाएंगे। P1 बराबर हो जाएगा P01 इंटू x1, P2 बराबर हो जाएगा P02 इंटू x2, P टोटल बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, P टोटल बराबर P1 प्लस P2 यानी P01 x1 प्लस P02 x2, चूँकि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, इसलिए इसका टोटल वैल्यू हो गया P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू x2 P टोटल का।
रॉल्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉलिड के केस में देखेंगे पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट क्या हो गया, पी नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बटे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बराबर N2 बटे N1 प्लस N2। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में देखेंगे तो N2 बराबर मोल ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉलिड बहुत कम हो जाएगा, तो N2 बटे N1 हो जाएगा। चाय 1 एंड X1 एंड X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सॉलिड है, P01 P02 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N2 बटे N1 W2 बटे M2 बटे W1 बटे M1। N1 N2 क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP P0 माइनस PS बटे P0 माइनस PS बटे P0 N2 बटे N1 प्लस N2 हो जाएगा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में अगर बात करेंगे P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N2 बटे N1, जो कि N2 बहुत छोटा होगा N1 से। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N2 बटे N1, N2 बहुत छोटा है N1 से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी बराबर TB माइनस T0। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ जैसे प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें सॉलिड को ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज होगा उसको डेल्टा TF एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होगा डेल्टा TS माइनस T0 ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, KB क्या हो गया बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट हो गया KB, और M हो गया मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TB बराबर KB इंटू 1000 इंटू W2 बट्टे M2 इंटू W1। M2 क्या हुआ M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 वेट ऑफ सॉलिड, M2 मोलर मास ऑफ सॉलिड, W2 वेट ऑफ सॉलिड, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कितना फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें सॉलिड को डालेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, कितना घटेगा उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, I बराबर वन से फैक्टर I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। n क्या हो गया n हो गया नंबर ऑफ आयन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ आयन मिलता है वो हो गया n। अल्फ़ा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I हो गया वन से फैक्टर, यानी कि अल्फ़ा बराबर I माइनस 1 बटे n माइनस 1। डिग्री ऑफ एसोसिएशन I बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे m, I बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे n, अल्फ़ा बराबर 1 माइनस I बटे 1 माइनस 1 बटे n। ये I क्या हो गया I वन से फैक्टर हो गया। RLVP रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS बटे P0 बराबर हो जाएगा I इंटू I क्या हो गया वन से फैक्टर इंटू N2 बटे N1 प्लस N2। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TS माइनस TB यानी टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा बराबर I इंटू KB इंटू M, KB होएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, M मोलालिटी स्मॉल m। डेल्टा TF बराबर हो जाएगा T0 माइनस TS बराबर I इंटू KF इंटू M, KF हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, पाई बराबर I इंटू CRT इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल पोटेंशियल ई सेल बराबर हो जाएगा रिडक्शन RP ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट RP कैथोड प्लस ई नॉट OP एनोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यदि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो जिस
जिसका कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और यदि दोनों का अलग अलग लेंगे, कैथोड और एनोड दोनों का लेंगे तो प्लस लिखेंगे। इस सेल बराबर हो जाएगा सेल पोटेंशियल ई नॉट आर पी बराबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ई नॉट ओ पी बराबर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ई सेल बराबर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। नर्स्ट इक्वेशन ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग एनोडिक आयन बटे कैथोडिक आयन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और एनोड पे कैथोड पे रिडक्शन होता है। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको नीचे लिखेंगे और जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऊपर लिखेंगे। R 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल इसका वैल्यू होता है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे n लॉग के इक्विलिब्रियम होता है एट 298 केल्विन पे। एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है, यानी कि ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT बटे NF लॉग के सी हो जाएगा। F फैराडे कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू 96,500 होता है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल्टा जी नॉट गिव्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल हो गया डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल हो जाएगा, माइनस NF ई नॉट सेल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F फैराडे कांस्टेंट हो जाएगा। ई सेल पोटेंशियल हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT लॉग के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगा। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राइडे फर्स्ट लॉ देखेंगे, W डायरेक्टली मतलब Q होता है वेट ऑफ डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड बराबर चार्ज एट इलेक्ट्रोड। W बराबर ZQ हो जाएगा। Z क्या हो गया? Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या हो गया? Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। Z बराबर एटॉमिक मास बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस टू कैटायन। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे कहता है W1 बटे E1 वेट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड बटे इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा W2 बटे E2। W1 एंड W2 वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट एट इलेक्ट्रोड हो जाएगा E1 E2 इक्विवेलेंट। ये W1 W2 वेट ऑफ सब्सटेंस होगा, E1 E2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। कोलहर्स लॉ देखेंगे AMBM इज इक्वल टू M पावर n-1 प्लस n B पावर m-a कैप m मोलर कंडक्टेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैप m मोलर कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन माइनस a रूट अंडर c। कैप m एट मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ NaCl बराबर हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन एट Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ NaCl देखेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टेंस और रूट अंडर C कंसंट्रेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर कैप m मोलर कंडक्टेंस बटे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कैप m बराबर हो जाएगा K इंटू 1000 बटे m हो जाएगा। m क्या है? मोलारिटी मोल पर लीटर और K कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा मोल। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैप इक्विवेलेंट हो जाएगा K इंटू 1000 बटे नॉर्मलिटी। ये कैप इक्विवेलेंट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट
और ये हो जाएगा कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर। ये कैप इक्विवेलेंट ये उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कैप एम बराबर के इंटू 1000 बटे एम हुआ, यहाँ पर के बटे 1000 गुने एम हो जाएगा। जब कंडक्टिविटी साइमन मीटर में रहेगा, साइमन पर मीटर में रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर में है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैप इक्विवेलेंट बराबर के बटे 1000 इंटू नॉर्मेलिटी। कैप एम बराबर कैप इक्विवेलेंट इंटू एन फैक्टर एंड मोलर कंडक्टेंस बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंटू एन फैक्टर। के बराबर जी इंटू जी स्टार। के कंडक्टिविटी, जी क्या हो गया कंडक्टेंस और जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट हो गया, सेल कांस्टेंट। जी स्टार बराबर एल बटे ए, सेल कांस्टेंट। आर बराबर रो एल बटे ए, ये आर बराबर रो एल बटे ए, रो बराबर ये रेसिस्टिविटी हो गया, 1 बटे कंडक्टिविटी होता है आर एल बटे ए। के बराबर 1/r इंटू एल बटे ए। आर रेसिस्टेंस, जी कंडक्टेंस, रो रेसिस्टिविटी, के कंडक्टिविटी, एल डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। यूनिट ऑफ आर ओम हो जाएगा। यूनिट ऑफ जी स्टार एल बटे ए होता है, यानी मीटर बटे मीटर स्क्वायर पर मीटर या पर सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट ऑफ जी बराबर हो जाएगा पर ओम या महो हो जाएगा। यूनिट ऑफ के बराबर हो जाएगा पर ओम पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर। केमिकल कैनेटिक्स में देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट dx बटे dt मोल पर लीटर पर सेकेंड। एवरेज रेट देखेंगे डेल्टा x बटे डेल्टा t मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, रेट बराबर डेल रिएक्टेंट बटे डेल टाइम हो जाएगा बराबर, ये माइनस हो गया, रिएक्टेंट लेंगे तो माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस लगाएंगे, प्लस डेल प्रोडक्ट बटे टाइम, ये रेट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट के इंटू ए पावर एक्स बी पर पावर वाई। तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा एक्स जितना पावर होता है कंसंट्रेशन का, एक्स प्लस वाई। एन ए प्लस एम बी बराबर जेड सी। जब इसका रेट ऑफ एफरेंस लिखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे डी सी बटे जो इसका कोफिशिएंट रहेगा वो नीचे में आ जाएगा जेड डी टी। रेट ऑफ डिसएपरियंस लिखेंगे तो रिएक्टेंट के केस में माइनस लगाएंगे, माइनस डी ए बटे एन कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, एन डी टी बराबर हो जाएगा माइनस डी बी बटे एम डी टी। यूनिट ऑफ के हो जाएगा मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर के केस में के निकालेंगे, मोल पर लीटर एन का मान 0 हो जाएगा तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर के केस में एन का मान 1 हो जाएगा तो पूरा का मान 0 हो जाएगा, तो इसका यूनिट ऑफ के हो जाएगा पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के केस में निकालेंगे तो पर मोल लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट माइनस आर टी बराबर के टी। आर नॉट क्या हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, आर टी हो गया फाइनल कंसंट्रेशन बराबर के टी हो जाएगा टाइम कंप्लीशन टी कंप्लीशन बराबर आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन बटे के हो जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ बराबर हो जाएगा आर नॉट आर इनिशियल कंसंट्रेशन बटे 2 आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, आर टी हो गया फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टी सेकेंड के बाद, रिएक्शन स्टार्ट होने के टी सेकेंड के बाद जो बच जाता है रिएक्टेंट उसको कहते हैं आर टी फाइनल कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट माइनस डी आर बटे डी टी बराबर हो जाएगा के इंटू आर पावर 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये आर का वैल्यू किसी भी चीज़ पे 0 पावर में रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात करेंगे एल एन आर नॉट बटे आर टी बराबर के टी हो जाएगा। के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आर इनिशियल कंसंट्रेशन बटे आर फाइनल कंसंट्रेशन। टाइम कंप्लीशन देखेंगे,
टी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, इसका टाइम कंप्लीशन इन्फिनाइट होता है। टी हाफ बराबर ln2 बटे के 0.693 बटे के हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो एवरेज लाइफ टाइम हो जाएगा टी एवरेज बराबर 1/k। रेट बराबर हो जाएगा k इंटू आर पावर 1 यानी के आर। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पर टाइम हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पर सेकेंड या पर टाइम हो जाएगा। टी 75% का मतलब हुआ 2 इंटू टी हाफ हो गया टी 75% का, टी 87.5% का हो गया 3t हाफ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ बराबर हो जाएगा Rn बराबर हाफ पावर में n इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया और ये रिएक्शन होने के बाद जो बच जाएगा रिएक्टेंट टी टाइम के बाद हो गया ए माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे 1/RT माइनस 1/R0। RT फाइनल कंसंट्रेशन माइनस R1/R इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर KT हो जाएगा। इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी कहते हैं। R0 इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K रेट कांस्टेंट। जितना भी केमिकल काइनेटिक्स में जितना जगह भी K यूज हुआ सबको रेट कांस्टेंट मानते हैं। T हाफ बराबर हो जाएगा 1/K इंटू R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। आर्हीनियस इक्वेशन के बराबर ए पावर माइनस ए बटे RT। आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ए हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, और ए हो गया फ्रीक्वेंसी फैक्टर। लॉग K2 बटे K1 बराबर ए बटे 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। लॉग K2 बटे K1 बराबर ए बटे 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। K1 रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 और K2 क्या है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालेंगे KT प्लस 10 ए बट्टे KT, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और 3 के बीच में होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मास नंबर बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा। लेमडा बराबर C बटे न्यू, लेमडा वेवलेंथ हो जाएगा, C स्पीड ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर C बटे लेमडा। न्यू बार हो जाएगा वेव नंबर 1 बटे लेमडा, न्यू बार बराबर 1 बटे लेमडा, वेव नंबर बराबर 1 बटे वेवलेंथ बराबर न्यू बटे C, न्यू फ्रीक्वेंसी और C स्पीड ऑफ लाइट। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सी क्या हो गया, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ई बराबर हो जाएगा NH न्यू, ई बराबर NH न्यू एनर्जी हो गया इंसिडेंट एनर्जी, और ये NHC बटे लेमडा। H क्या हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, H हो गया प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ई बराबर H न्यू, एनर्जी बराबर H हो गया न्यू HC बटे लेमडा, या इसी को लिखते हैं 12400 बटे लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। तो एनर्जी किस में, यदि लेमडा को हम एंगस्ट्रॉम लेंगे 12400 बटे लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ई बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ई हो गया इंसिडेंट एनर्जी, जो प्लेट पे एनर्जी इंसिडेंट होता है उसको ई कहते हैं, और उसमें जो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी खर्चा होता है उसको 5 वर्क फंक्शन कहते हैं, और उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसमें जो एनर्जी लगता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा, इसमें तोड़ने में जितना एनर्जी लगा बाकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में लगता है। तो ई बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है ई, 5 होता है वर्क फंक्शन,
और ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा के ई। एच न्यू, ई के जगह एच न्यू लिखेंगे, फाइव के जगह एच न्यू नॉट लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी। एच क्या हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल का बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई, एम वी आर बराबर एन एच बटे 2 पाई। एच हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। रेडियस आर बराबर हो जाएगा 0.529 या 0.53 ले सकते हैं इंटू एन स्क्वायर बटे जेड। एंगस्ट्रम में निकलेगा वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बटे एन मीटर पर सेकेंड। टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 2.18 इंटू 10⁻6 था वेलोसिटी में, और यहाँ पे 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एनर्जी में जूल पर एटम। टोटल एनर्जी बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। डेल्टा ई बराबर हो जाएगा EN2 माइनस EN1 बराबर हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बटे N1 स्क्वायर माइनस 1 बटे N2 स्क्वायर। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर सेम एटम रहेगा तो E बटे N स्क्वायर होगा। रेडबर्ज कांस्टेंट RH बराबर 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात करेंगे 1 बटे लेमडा बराबर न्यू बार, 1 बटे लेमडा बराबर न्यू बार बराबर RH 1 बटे N1 स्क्वायर माइनस 1 बटे N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये RH रेडबर्ज इक्वेशन, इस इक्वेशन को रेडबर्ज इक्वेशन कहते हैं। RH बराबर रेडबर्ज कांस्टेंट 1 बटे RH का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होता है। N2 N1 R इंटीजर होना चाहिए और N2 ग्रेटर देन N1 से होना चाहिए। टोटल नंबर लाइन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 बटे 2। टोटल इमिशन स्पेक्ट्रम लाइन हो जाएगा N इंटू N माइनस 1 बटे 2। जब N से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन पार्टिकुलर सीरीज में हो जाएगा N2 माइनस N1। डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर हो जाएगा H बटे एम भी, लेमडा बराबर H बटे एम भी बराबर H बटे P, H बटे एम भी बराबर H बटे P बराबर हो जाएगा H बटे √2m काइनेटिक एनर्जी बराबर H बटे √2m क्यू भी बराबर √150 बटे V वोल्टेज हो गया। और ये एंगस्ट्रम में निकलेगा वेवलेंथ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हो गया। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन H बटे 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और ग्रेटर देन H बटे 4 पाई। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन हो जाएगा डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी, डेल्टा पी को लिखेंगे m डेल्टा भी, तो m नीचे में आ गया तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी इक्वल टू ग्रेटर देन H बटे 4 पाई m। ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। क्वांटम नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, 2n स्क्वायर हो गया। n क्या हो गया, n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट n स्क्वायर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन ऑर्बिट n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2 इंटू 2l+1 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट इन सबसेल 2l+1 हो जाएगा। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4, l अनुगुलर क्वांटम नंबर है 0 से n-1 तक होगा। h का वैल्यू हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ऑर्बिटल अनुगुलर मोमेंटम l बराबर हो जाएगा √l इंटू l+1 H बटे
टू पाई। एल क्या हो गया, एल एनुगुलर क्वांटम नंबर हो गया। स्पिन एनुगुलर मोमेंटम बराबर हो जाएगा एस बराबर रूट अंडर एस इंटू एस प्लस वन एच बटे टू पाई, एस इंटू एस प्लस वन एच बटे टू पाई। एस क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर फाइव बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई इंटू भी साई बराबर 0। रेडियल नोट बराबर हो जाएगा एन माइनस एल माइनस वन। ये साई बराबर इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन हो जाएगा, साई मीन्स इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ई टोटल एनर्जी हो जाएगा, ई टोटल एनर्जी हो जाएगा, भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। एनुगुलर नोट बराबर एल हो जाएगा, रेडियल नोट बराबर एन माइनस एल माइनस वन हो जाएगा, एनुगुलर नोट बराबर एल हो जाएगा। टोटल नोट दोनों को जोड़ देंगे तो एल कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस वन हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, अब देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी, डेल्टा यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू पी बराबर एन सी पी डेल्टा टी, क्यू पी बराबर एन सी पी डेल्टा टी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर एन सी पी डेल्टा टी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू भी बराबर एन सी पी डेल्टा टी। क्यू पी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया और क्यू भी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बायोलॉजी का प्रोट्रिक्स आने वाला है आगे की वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।